हाय, दिस इज़ साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं रिएक्ट बेसिक टू एडवांस सीरीज़। ऑल क्लियर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले स्लाइड से समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कहाँ पे आया? सबसे पहले देखिए कि हमारे पास अगर हम लोगों ने एक यूज़र नेम पास करना है अपने किसी, ये हमारे पास ट्री बना हुआ है, डॉम नोट्स बनी हुई है। तो ऐप डॉट जी एस के अंदर एक ए है, एक बी है, एक सी डी ई एफ, ये सारे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। तो अगर मुझे यूज़ करना है यूज़र नेम, सॉरी, यूज़र नेम यूज़ करना है ए के अंदर, सी के अंदर और एफ के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर एक पेरेंट कंपोनेंट को पास करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और फिर मैं सबसे नीचे वाले कंपोनेंट में इस तरह से ड्रिल डाउन करते हुए यूज़ कर सकता हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई लॉन्च हुई है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहती है कि नहीं भाई, ये तो बड़ा काम गलत है। इस तरह से अगर हमारे पास ये ट्री बहुत लंबा हो, लाइक इसमें 15 कंपोनेंट्स हैं और हमें 15वें नंबर वाले कंपोनेंट में चाहिए, तो हमें तो सब में ड्रिल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसमें से स्लाइड एक डिलीट हो गई है। चले एनीवे, मैं वैसे बता देता हूँ। होगा क्या कि जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम लोग किसी एक लेवल पे मेंटेन कर देंगे, और फिर जहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करनी होगी उस कंपोनेंट के अंदर हम जाके उसकी वैल्यू कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी करके देखते हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इस तरह की कोड डायग्राम बनाई हुई थी, वो स्लाइड ही रिमूव हो गई है। तो आप समझ लें कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस कोने में आ जाती हैं, और यूज़र नेम जहाँ से भी जिसको भी चाहिए होता है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कनेक्ट करके यूज़र नेम वहाँ से उठा लेता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग 3 नेस्टेड लेवल कंपोनेंट्स बनाते हैं और फिर उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट्स में, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और यहाँ पे हम लोग 3 कंपोनेंट बनाते हैं, सी और बी और कंपोनेंट लेवल सर, 1। बेसिकली हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम यूजर डाटा को पास करते हैं अगली स्क्रीन में, पेरेंट स्क्रीन से। जी जी, हम लोग जो डाटा पास करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिल डाउन, प्रॉप ड्रिल डाउन करते हैं ना हम लोग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जितने भी कंपोनेंट हो सब में पास करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें अलाउ करती है कि हम लोग पेरेंट के थ्रू यहाँ पे इस तरह से पास ना करें। ठीक है, हम लोग अपने रूट लेवल पे एक जगह पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई रख देंगे, फिर नीचे किसी भी चाइल्ड को वो डाटा चाहिए होगा तो वो चाइल्ड उससे कनेक्ट करके अपना डाटा ले सकता है। तो ये 3 कंपोनेंट है हमारे पास, कंपोनेंट लेवल 1, 2 एंड 3। तो मैं क्या करता हूँ, इनको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ कंपोनेंट। कंपोनेंट 1 के अंदर हम लोग कंपोनेंट 2 कॉल करते हैं, कंपोनेंट लेवल 2, और कंपोनेंट लेवल 2 के अंदर मैं आके कंपोनेंट लेवल 3 कॉल करता हूँ। ठीक है, और 3 के अंदर जाके हम लोग कोई भी एक यूआई फिलहाल यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं कहता हूँ H2 हेलो कॉन्टेक्स्ट।
और अगर मैं app.js में आके अपना कंपोनेंट लेवल 1 कॉल करूँ, कंपोनेंट लेवल 1, तो मेरे पास वो हेडिंग आएगी जो कि कंपोनेंट लेवल 3 में है, क्योंकि 1 में 2 है और 2 के अंदर 3 हमारा नेस्टेड कंपोनेंट है। सो ये आ गया हेलो कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द कंपोनेंट लेवल 3। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेवल 1 2 को स्किप करवा के कंपोनेंट लेवल 3 में हम लोग डाटा पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आके पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इस फाइल को मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट API.js, API का ए हम लोग कैपिटल का। वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे जब भी हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना होता है तो 3 स्टेप हैं इसके। सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है, फिर हम लोग कॉन्टेक्स्ट को एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और तीसरे नंबर पे हम लोग जाके वो वैल्यू किसी भी जगह पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, कॉन्टेक्स्ट API.js हमें रूट पे क्रिएट करनी है, तो मैंने फोल्डर के अंदर क्रिएट किया, मैं इसको रूट पे लेके जा रहा हूँ, यानी कि सोर्स के अंदर लेके जा रहा हूँ। मूव, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है, जिसमें हम लोगों ने फाइल क्रिएट करनी थी, वो हो गया। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट const use context equals react dot ठीक है जी, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, हम लोगों ने अभी क्रिएट करना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और ये है हमारा यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो यूजर कॉन्टेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल में क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रख लिया। अब मैं 2 वेरिएबल और बनाता हूँ, एक मेरे पास होगा प्रोवाइडर और एक होगा कंज्यूमर। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ यूजर प्रोवाइडर इक्वल्स यूज कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर मेरा कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है डॉट प्रोवाइडर, एंड अनदर वेरिएबल यूजर कंज्यूमर इक्वल्स यूजर कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर मेरा कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है डॉट कंज्यूमर। तो ये 2 हमें कंपोनेंट प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट, एक प्रोवाइडर और एक कंज्यूमर, ठीक है, ताकि हमें जहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है हम प्रोवाइडर यूज़ कर लें, और जहाँ पे हमें कंज्यूम करनी है कंज्यूमर यूज़ कर लें। इन दोनों को हमें एक्सपोर्ट करवाना है। तो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट और इसको भी, ठीक है जी। तो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट कर लिया, प्रोवाइडर भी बना लिया, कंज्यूमर भी बना लिया, और दोनों को एक्सपोर्ट करवा दिया। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या करना है, वो कंपोनेंट हमें रैप करना पड़ेगा अपने यूज़र प्रोवाइडर के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी वैल्यू को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने कोड में आते हैं, और app.js में app.js और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक सेकंड कॉन्टेक्स्ट कहाँ गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। इसमें एक मिस्टेक है, इसमें ये यू जो है ना, इट मस्ट बी कैपिटल, कि हम लोगों ने ये दोनों वेरिएबल जो है ना, ये एज अ कंपोनेंट यूज़ करने हैं। सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ यूज़र प्रोवाइडर
ठीक है जी, यूज़र प्रोवाइडर को हम लोगों ने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। स्टेप नंबर 3, हम लोगों ने जहाँ पे वैल्यू कंज्यूम करनी होती है हम लोग उस कंपोनेंट पे जाते हैं। जैसे कि हम लोग कंपोनेंट लेवल 1, 2 दोनों को स्किप करके कंपोनेंट लेवल 3 में जाएंगे डायरेक्ट, और इन कंपोनेंट लेवल 3 वेयर नीड्स अ कंज्यूम द वैल्यू यूज द कंज्यूमर कंपोनेंट एंड हैज अ फंक्शन एज अ चाइल्ड. The function receives the context value as its parameter, which can be used to return the desired JSX. तो हम लोग आते हैं यहाँ पे कंपोनेंट लेवल 3 में। इंपोर्ट कर लेते हैं यूजर कंज्यूमर, इंपोर्ट यूजर कंज्यूमर, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, मिस्टेक ना हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट पेज हो गया, रूट पे फाइल पड़ी हुई है। सेव किया तो ये मेरे पास यूज़र कंज्यूमर मैंने यहाँ पे कंज्यूम किया, यूज़र नेम इज़ यूज़र नेम। अगर ये ठीक चल जाता है तो हम लोगों ने जो वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक है, वैल्यू के अंदर वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर रिसीव होगी और यहाँ पे हम इसको कंज्यूम कर रहे होंगे। तो हम लोग अपनी स्क्रीन पे जाते हैं वापस, सॉरी, render is not a function where प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक है, एरर किस चीज़ का जनरेट हो गया है, render is not a function। अगर हम यहाँ पे आए तो render सिंटेक्स बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ब्रेक पे चेक करते हैं फिर।
अच्छा, वो यहाँ पे जो रेट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसमें वो जहाँ पे कंज्यूम करवा रहे हैं ना, वो एक फंक्शन कंपोनेंट है। तो लेट्स सी कि इसको अगर मैं फंक्शन कंपोनेंट में कंज्यूम करवाना चाहूँ तो अगर किसी और जगह यहाँ पे ना नीचे एक एरर आ रहा था कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें जो वाइट स्पेसेस है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे वाइट स्पेसेस थी, उसकी वजह से एरर आ रहा था। बाकी सिंटेक्स सारा बिल्कुल ठीक है। तो वाइट स्पेसेस मैंने ख़त्म कर दिए हैं। कंज्यूमर के दरमियान में ट्रैक फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर हमें वो डाटा मिल गया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको दोबारा क्लास बेस कंपोनेंट पे करके देखें ताकि हमें क्लास
ठीक है, ये चल गया। अच्छा, अब इसमें ना सिर्फ एक चीज़ होती है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट, अच्छा लास्ट थिंग इसमें यह है कि अगर हम लोग जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ई ब्रिज की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो और अब मैं अब app.js में आता हूँ और यहाँ पे आके अपनी वैल्यू नहीं देता हूँ, तो वी कैन कंज्यूम द रूट वैल्यू जो हम लोगों ने इसको क्रिएट करते हुए दी हुई थी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे यूज़र नेम इज़ ई ब्रिज आना चाहिए। अ, अच्छा नहीं, ठीक है। इसमें यह है कि एक सेकंड में इसको दोबारा वापस कर देता हूँ। ये मैंने प्रोवाइडर ही प्रोवाइड नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं जो है वो अपनी रूट वैल्यू कंज्यूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए रूट वैल्यू होगी, लेकिन जैसे इसको कोई प्रोवाइडर मिलता है और प्रोवाइडर के अंदर हम लोग डेफिनेटली एक वैल्यू पास कर रहे होते हैं, तो फिर ये वैल्यू उस वैल्यू को ओवरराइड कर देती है। तो हम लोग रूट पे एक वैल्यू दे सकते हैं और प्रोवाइडर के साथ हम लोग उस वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। ये एक और मेथड है जिसके थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है वो रिकमेंडेड मेथड नहीं है। जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड जिसके थ्रू हम लोगों ने भी किया वो वाला रिकमेंडेड मेथड है। तो इसको भी अगर आप लोगों ने ट्राई करना होगा तो कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ ये कि हम क्लास से बाहर कंपोनेंट लेवल 2 डॉट कॉन्टेक्स्ट टाइप डिफाइन करते हैं और इसके अंदर टैग कॉन्टेक्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर हम इसके अंदर से जब भी हमें वैल्यू चाहिए होती है हम लोग इस तरह से दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट के साथ वो वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है और मल्टीपल जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे भी ये काम नहीं करता। सो यही जो हम लोगों ने किया है वो रिकमेंडेड मेथड है। तो इसमें अब किसी के पास कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो वो पूछ लें, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। चलें ठीक है, फिर आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।